एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और उजाड़ महल खड़ा था। लोग उसे शिकार महल कहते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि इस महल में जो भी कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आता। ये महल सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन इसके चारों तरफ हमेशा एक अजीब सी खामोशी और रहस्य छाया रहता था। राज और प्रिया एक नवविवाहित जोड़ा रोमांच के शौकीन थे। जब उन्हें इस महल की कहानी पता चली तो राज ने प्रिया से कहा, क्या तुम तैयार हो? इस रहस्य को सुलझाने का मौका कौन गंवाएगा? प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राज के उत्साह के आगे झुक गई। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी वापस आना होगा, प्रिया ने कहा। अमावस्या की रात थी। दोनों ने टॉर्च और कैमरा लिया और शिकार महल की ओर चल दिया। महल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। यह महल सच में डरावना है, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब बस लोगों की बनाई कहानियां हैं, राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने महल के बड़े लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी और हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राज ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक प्रिया की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना धूल से ढंका हुआ था, लेकिन जब उसने उसे साफ करने की कोशिश की तो अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों में दौड़ गई। राज, ये आईना कुछ अजीब है, इसमें कुछ दिख रहा है, प्रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। राज ने में झांका। वहां उनकी परछाइयों की जगह किसी और का अक्स था। एक महिला जिसने भारी गहने पहने थे और उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी। ये क्या है? राज बुदबुदाया। तभी आईने में महिला ने उनकी ओर इशारा किया और एक गूंजती हुई आवाज आई। शिकार शुरू हो चुका है। महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राज और प्रिया अब इस रहस्यमय खेल का हिस्सा बन चुके थे। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और राज और प्रिया अब भीतर फंसे हुए थे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। प्रिया ने राज का हाथ मजबूती से पकड़ा और कांपते हुए बोली, राज, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, ये जगह सही नहीं है। राज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत प्रिया, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, बस मुझे अपने ऊपर भरोसा है। दोनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ खुबोशी के उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धीरे धीरे साफ दिखने लगे। उन चित्रों में शिकार के दृश्य थे। एक रानी अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करती हुई, खून से सने हिरण और उनके पीछे भागते कुत्तों का झुंड। प्रिया ने धीरे से पूछा, ये सब तस्वीरें क्यों हैं? क्या ये रानी की कहानी बताती हैं? राज ने तस्वीरों को गौर से देखा और बोला, शायद ये उसी रानी की कहानी है जो इस महल में रहती थी। लगता है ये महल किसी शिकारगाह की तरह था। आगे बढ़ते हुए दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक विशाल सिंहासन रखा था जिस पर रानी की मूर्ति बैठी थी। मूर्ति के पास एक प्राचीन किताब रखी थी। राज ने उसे उठाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब का पन्ना ज्यों ही पलटा, हॉल में तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो मेरी दहलीज पर आए हैं उन्हें इस खेल का हिस्सा बनना होगा। अब तुम्हारा शिकार शुरू होता है, बचकर दिखाओ। तभी हॉल की दीवारों से परछाइयां उभरने लगी। वे परछाइयां इंसानी आकृतियों की थीं, लेकिन उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। राज और प्रिया को लगा कि वे जिंदा हो गई हैं। राज ने प्रिया का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो! दोनों तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन महल का नक्शा जैसे बदल चुका था। वे उसी जगह वापस लौट आते जहां से भागने की कोशिश करते। एक कोने में उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। प्रिया ने डरते हुए कहा, राज, क्या हमें वहां जाना चाहिए? राज ने संजीदगी से जवाब दिया, हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, हमें कोशिश करनी होगी। दोनों ने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। नीचे एक बड़ा कमरा था जहां दीवारों पर अजीब औगरी प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। यह वही आईना था जिसमें उन्होंने पहले उस महिला को देखा था। तभी आईने से वह महिला फिर प्रकट हुई। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा,
तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। मैंने जिस शिकार का खेल शुरू किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। राज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इस महल की रानी हूं। इस महल को छल और विश्वासघात ने खून से रंगा था। अब हर अमावस्या मेरी आत्मा अपने अगले शिकार को खोजती है। तुम अब मेरे इस खेल का हिस्सा हो। राज ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। रानी ने जवाब दिया, इस महल में जो आता है वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी कहानी समझनी होगी, तभी तुम जीवित रह पाओगे। आईना गायब हो गया और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। राज और प्रिया को एहसास हो चुका था कि इस खेल से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। कमरे में घना अंधेरा था। राज और प्रिया ने महसूस किया कि वे कहीं फंस गए हैं। अचानक दीवारों पर लिखे मंत्र चमकने लगे और रानी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। वह अब और भी भयावह लग रही थी। तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी, तभी इस महल से बाहर निकल पाओगे। रानी की गूंजती आवाज सुनाई दी। राज ने हिम्मत करके पूछा, क्या है तुम्हारी सच्चाई? क्यों हर कोई इस महल में फंस जाता है? रानी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सदियों पहले मैं इस महल की रानी थी। मेरा नाम रानी त्रिशला था। यह महल मेरे और मेरे पति राजा वीरेंद्र का घर था। राजा वीरेंद्र ने मुझे प्रेम का वचन दिया था, लेकिन उनके दिल में केवल सत्ता और शिकार की भूख थी। एक रात उन्होंने मेरे प्रेम को त्याग दिया और मुझे छल से मार डाला। उस दिन मैंने वचन लिया कि इस महल में आने वाला हर इंसान मेरे इस दर्द का हिस्सा बनेगा। मैं उन्हें अपने शिकार का पात्र बनाऊंगी। प्रिया ने सहानुभूति से कहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। उसने कहा, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरे साथ न्याय करेगा, जब कोई मेरे दर्द को समझेगा और मेरे साथ हुए अन्याय को सही करने की कोशिश करेगा। राज ने उसकी ओर देखा और बोला, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ हमें क्या करना होगा? रानी ने कहा, तुम्हें उस आईने को तोड़ना होगा जिसमें मेरा श्राप बंधा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना यह आसान नहीं होगा। आईने को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राज और प्रिया ने हिम्मत जुटाई और आईने के पास पहुंचे। आईने में अब उनके डर दिखाई देने लगे। प्रिया ने अपने परिवार को खोते हुए देखा और राज ने खुद को प्रिया से दूर होते हुए। दोनों का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ कहा, हम डर से ऊपर हैं, हम इस श्राप को खत्म करेंगे। राज ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा। आईना टूट गया और कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। रानी की अब आत्मा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि शांति थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, रानी ने कहा। अब मैं इस महल को हमेशा के लिए छोड़ रही हूं। यह महल अब सुरक्षित है। रानी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। दीवारों पर चमकते मंत्र बुझ गए और महल में शांति छा गई। राज और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। महल का दरवाजा खुल चुका था। बाहर की ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर सुकून का एहसास कराया। जब वे बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। महल अब एक सामान्य इमारत की तरह लग रहा था, किसी भी श्राप से मुक्त। राज ने प्रिया की ओर देखकर कहा, शायद हमने उस आत्मा के साथ न्याय किया। अब यह महल फिर कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। दोनों ने पीछे मुड़कर महल को देखा और हाथ जोड़कर उसे अलविदा कहा।